मेंबर्स, अब ध्यान से समझना, क्या वनडे मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या बूम कर सकता है? क्यों? क्योंकि जीडीपी के डेटा है और अनुमान से काफी हद तक बेटर डेटा है। तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इथेनॉल की भी कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दी है, गवर्नमेंट भी बातचीत करने वाली है यूएस के साथ, और डेरिवेटिव लिमिट्स चेंज हो चुकी है बैंक निफ्टी की, और बहुत सारी न्यूज है आप लोगों की क्वेरीज के साथ, ठीक है, वो यहाँ पे कवर करेंगे। अब सी मेंबर्स, मैं कल अवेलेबल था नहीं, मैंने मैसेज यहाँ पे छोड़ दिया था फ्री टेलीग्राम के अंदर। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं अपडेट्स रखता रहता हूँ अगर मैं नहीं अवेलेबल होता। इवन मैंने लास्ट वीडियो में मैं भी मैसेज छोड़ दिया था कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। आज यहाँ पे निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा, प्लस हम लोग लाइव आने की भी कोशिश करेंगे आज, ठीक है। एंड 9 बजे आ जाएंगे लाइव, और अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट टाइम से और जल्दी लाइव आएंगे। तो बी एक्टिव, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला आ जाते हैं कि सर मार्केट का ट्रेंड क्या है, कल मुझे समझाओ जीडीपी का डेटा क्या इंपैक्ट कर सकता है। देखो, चांसेस तो है कि इंपैक्ट करना चाहिए, ठीक है। यूएस की वजह से तो लगातार नीचे ही जा रहा है। अब एक अच्छी न्यूज आई है तो उसको तो इंपैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ये समझो कि निफ्टी ओपन कैसे होगा। मान लो स्टेबल ओपन होता है, ठीक है। तो पहले ये ध्यान में रखना कि अगर मान लो स्टेबल ओपन होता है, यानी कि 24,400, 24,450, 24,430, 24 एग्जैक्टली 400, तो पहली 5 मिनट की कैंडल क्या रेड बनती है, ऐसी जो फ्राइडे बनी थी, तगड़ी रेड कैंडल, शॉर्ट एकदम, ठीक है। तो चांसेस अगर ऐसी रेड कैंडल बनी तो मार्केट को नीचे ही जाना, ये पक्का हो चुका है, ठीक है। मार्केट नीचे ही जाएगा तो फिर मैं तो नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड कर लूंगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, 24,500 या 24,500 की ऊपर ओपन होता है निफ्टी, ठीक है, नॉट फ्यूचर्स, निफ्टी स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो पहले देखूंगा कि मार्केट का ट्रेंड कहां पे जा रहा है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो पहले तो थोड़ा मार्केट वॉलेटिल होगा, ठीक है। मॉर्निंग में वॉलेटिल होगा, सेकेंड हाफ में आपको क्लियर डायरेक्शन आएगी। हो सकता है कि सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो प्रीवियस डे का लो को टेस्ट करने में भी आए और वापस एक बार ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ओपन कैसे होगा उस पर डिपेंड करेगा। स्टेबल ओपन हुआ तो हो सकता है कि मार्केट धड़म से गिरे, ठीक है। फर्स्ट रेड कैंडल देख लेंगे। गैप अप ओपन हुआ तो प्रीवियस डे का लो टेस्ट करके वापस मुझे लगता है पुल बैक करेगा, ठीक है, चांसेस है। बट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट छोटी रेंज में एंड वीक रहेगा। क्या? छोटी रेंज एंड वीक रहेगा। तो गैप डाउन ओपन हुआ तो बहुत केयरफुल है ना, हो सकता है ट्रैप हो जाए, ठीक है। चलिए, तो होप ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। इसके अलावा बात करें जाए, जीडीपी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, अनुमान से काफी हद तक बेटर है। लेकिन देखो, अब यूएस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी तो एक बात है। नेक्स्ट वीक में जीएसटी की बैठक है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर इवेंट होगा। हो सकता है उसकी वजह से एक पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दे, ठीक है। लेकिन देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पुल बैक आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 25,200 जाएगा, 26,000 जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ पुल बैक आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अभी आप 24,000 बोल रहे थे कल तक, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 25,000 के ऊपर 25,200, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पुल बैक आएगा। पुल बैक का मीनिंग क्या होता है? छोटा सा बाउंस, ठीक है। वो छोटा बाउंस कितना रहेगा वो देखेंगे। हो सकता है 24,600 तक हो सकता है 24,800 तक हो, ठीक है। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक तो वो छोटा बाउंस ही किया जाएगा। ये स्विंग, ये 25,200 तक का है ना, वो स्विंग जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक छोटा बाउंस ही बोला जा सकता है, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव कब होगा? जब 25,200 के ऊपर जाएगा, तब तक तो छोटे मोटे बाउंस आ सकते हैं, ओके। हो सकता है जीएसटी की वजह से एक छोटा मोटा बाउंस आपको दिखाई दे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे शायद छोटा मोटा बाउंस दिखाई दे, क्योंकि ऑलरेडी वैसे मार्केट ओवरसोल्ड जा चुका था। एक एक बाउंस में भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, छोटा मोटा। इसके अलावा एफआई की लगातार सेलिंग है, टोटली नेगेटिव, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नंबर आ चुका है फ्राइडे को, 8,000 करोड़ इज नॉट स्मॉल एट ऑल, ठीक है। अब ये इंपैक्ट क्या करेगा देखेंगे, ठीक है। यूएस डेटा मार्केट फ्राइडे फॉल हुए थे। अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ न्यूज सुनी है कि वापस इसराइल का कुछ वार वार वापस स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे, तो वो भी एक इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कितना पॉजिटिव रहता है कितना नेगेटिव रहता है, क्योंकि वीकेंड में और भी बहुत सारी न्यूज आई है, लाइक ग्लोबल मार्केट में वार की न्यूज चल रही है, ठीक है। एंड जीडीपी का डेटा पॉजिटिव आया है। इसके अलावा ट्रम्प के जो टैरिफ लगाए हैं उसमें भी शायद यहाँ पे देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्कशन में भी कर सकती है टैरिफ को हटाने के लिए, ठीक है। इवन गवर्नमेंट यहाँ पे यूएस की जगह अफ्रीका को फोकस कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वीकेंड के अंदर, बट देखते हैं कि कहाँ पे मोमेंटम आती है, ओके। लेकिन बस अब छोटा ये समझो कि अगर पुल बैक आया तो वो छोटा मोटा होगा। यहाँ पे अगस्त दूसरी तीसरी तारीख को हो सकते हैं छोटे मोटे पुल बैक आए जीएसटी की न्यूज की वजह से, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक न्यूज आ रही है यहाँ पे देखो,
अब आप सभी लोग जानते हैं जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसमें एक लॉट साइज होती है, ठीक है, कि मान लो कि 75 का लॉट है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 900 क्वांटिटी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की लॉट साइज मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना कि टोटल एक फ्रीजिंग लिमिट वो चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो आप देखोगे पहले फ्रीजिंग लिमिट 600 क्वांटिटी थी। अब अगर आप 600 क्वांटिटी से ज़्यादा लेते हैं तो बोलते हैं ना स्प्लिट हो जाते हैं, 2 भाग में स्प्लिट हो जाते हैं आपकी क्वांटिटी, ठीक है। वो ऑलरेडी ब्रोकर कर देते हैं। बट अब यहाँ पे 600 से बढ़ के 900 की कॉन्टैक्ट की क्वांटिटी हो चुकी है। सो ये चीज़ें पॉजिटिव है। इसके अलावा दूसरे में कोई चेंजेस नहीं है। निफ्टी, मिड कैप्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 में कोई चेंजेस नहीं है। ये सिर्फ बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव्स में चेंजेस किए हैं। क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो। कोई आई डोंट थिंक कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नेगेटिव ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। और ये अगर किया भी है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है जो लोग ट्रेड करते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनो। इथेनॉल की न्यूज अब सभी लोग जानते हैं कि गडकरी के न्यूज मार्केट में वायरल होती हुई दिखाई दी है कि उनका सन इथेनॉल कंपनी चला रहा है, ठीक है। अब मैंने देखो ये भी सुना है, ध्यान से सुनो, मैंने ये भी सुना है कि जो पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया जाता है यहाँ पे डीजल के अंदर आई थिंक कुछ और मिक्सचर है, ठीक है। बायो, मुझे एग्जैक्टली वर्ड पता नहीं है क्या है, बट बायो करके कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर जानते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड वो कंपनी कौन सी कंपनी बनाती है तो मैंने चेक किया है कि बीपीसीएल बनाती है, प्राज इंडस्ट्रीज बनाती है, ठीक है, जो डीजल के साथ मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। अब गडकरी की यहाँ पे कोई सन कोई कंपनी है कि नहीं उसकी वो नहीं पता मुझे, ठीक है। वो देखूंगा शायद बाद में पता चले, ठीक है। बट ये भी न्यूज आ रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो इथेनॉल पे जो ब्लेंडिंग का है वो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। किसी ने याचिका दाखिल की है कि भाई जो इथेनॉल में पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया गया है वो नेगेटिव है, वो चीजें इश्यूज करी है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है। तो उसका क्या आउटपुट आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि जो गवर्नमेंट कर देती है वो फाइनल हो जाता है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट शायद सपोर्ट करती है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। ओके, हाँ, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो नितिन गडकरी की जो कंपनी है वो जो लगातार अपर सर्किट मारी है, हो सकता है एक झटका मारे, ठीक है। लेकिन केयरफुल लेना, ऐसा नहीं कि कोई मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, बट वो काफी भाग चुकी है तो बहुत केयरफुल लेना, ठीक है। आप लोग ट्रैप ना हो, बस वो ध्यान में रखना। ऐसा मत सोचो कि भाई शॉर्ट टर्म का व्यू रखूंगा, बहुत ट्रैपिंग वाला चीजें हो सकती है, ठीक है। सो बहुत केयरफुल लेना। इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट, श्रीम फूड। अब देखो यहाँ पे देखो, नेल्को की बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेल्को एंड स्ट्रीम फूड। नेल्को यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करें 30,000 करोड़ का कैपेक्स, एंड ये आने वाले 5 साल के अंदर होने वाला है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो नेल्को करने वाला है। अब ध्यान से समझना, नेल्को मैंने कंपनी में ऑलरेडी रिसर्च की थी, ठीक है। मैंने कंपनी में इतना कुछ ज्यादा अच्छा चीजें दिखी नहीं है नेल्को के अंदर, ठीक है। तो एक सेकेंड, नेल्को, ठीक है, यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम, आई थिंक नेल्को है ना, नेशनल एल्यूमिनियम है, आई थिंक सो। सो चीज़ें पॉजिटिव है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा कोई मोमेंटम आ सकती है नेल्को के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुल रहेगा अभी के लिए, तो ऐसा कोई दम नहीं है चार्ट्स में कि भाई इसमें कुछ मोमेंटम आए। चलिए लास्ट नोट डेली स्ट्रीम फूड के बारे में बात करें जाए तो यहाँ पे स्ट्रीम फूड में जो अभी इंपैक्ट पड़ेगा वो 15 से 18% का इंपैक्ट पड़ने वाला है एक्सपोर्ट के अंदर। जो टैरिफ लगा है इसकी वजह से 15 से 18% का इंपैक्ट आएगा। तो आप ये समझो कि एपिक्स फ्रोजन फूड, वाटर बेस जैसी कंपनी लॉसेस करी थी, वो शायद और लॉसेस बड़ा करता हुआ दिखाई दे। तो प्रॉब्लम तो अभी भी है, ठीक है। तो केयरफुल लेना। अवंती फीड जैसी कंपनीज में अभी कोई फोकस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो अभी भी नेगेटिव इंपैक्ट करने के लिए कंटिन्यू है, ठीक है। वो बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, क्या ट्रम्प टैरिफ वापस लेगा नहीं लेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। हो सकता है हम लोग ट्रैप हो जाए, तो बहुत केयरफुल रहना। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है यहाँ पे एलटी फूड्स की। सर एलटी फूड्स के बारे में बताइए। देखो एलटी फूड्स भी आई थिंक एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है। एलटी फूड्स यहाँ पे लगातार एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था 440 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है मंथली चार्ट पे तो ये पॉजिटिव होगा। 440, 450, ठीक है, उसके ऊपर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तब तक तो ये टेम्पररी पुलबैक्स कर रहा है, छोटे मोटे पुलबैक्स है, ठीक है। एंड रही बात, आप ये समझो इसका जो सपोर्ट है वो 320 का है, तो अभी के लिए तो पूरा रेंज बाउंड है। ये रेंज तोड़ेगा उसके बाद कुछ मूव्स आएगी, ठीक है। और आई थिंक सो ये भी एक्सपोर्ट करता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे एलटी फूड्स भी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे इसका रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से भी आता है, तो ये भी एक्सपोर्ट करता है। तो आई थिंक
मे बी इसका रेवेन्यू भी इम्पैक्ट हो, तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी लगातार अभी के लिए तो फॉल कर रहा है, तो बहुत केयरफुल है ना एलटी फूड्स के अंदर अभी के लिए, जब तक मार्केट नेगेटिव है। देखो नेक्स्ट वो तो कंफर्म नहीं बोल सकते कि मार्केट का 24,000 कब आएगा, ठीक है, लेकिन जिस तरह से जा रहा है हो सकता है पुल बैक करके वापस आ जाए, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइटन बायोटेक, देखो ये मार्केट अभी जिस तरह से मूव कर रहा है वो प्योरली न्यूज बेसिस पे है, तो आप पूछोगे सर पहले आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। मार्केट में अब कुछ पूरा का पूरा न्यूज बेस हो चुका है, मैं जनरली न्यूज को फोकस नहीं करता, ठीक है, मेरा व्यू परफेक्ट होता है चार्ट्स में, बट क्या है कि अभी ये थोड़ा ज्यादा लेवल पे हो चुका है। ट्रम्प का जो टेरिफ का न्यूज है वो अभी ज्यादा लेवल पे हो चुका है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है, और इसकी वजह से आप देखोगे इंडिया जीएसटी कट करता हुआ दिखाई दे, तो लेवल बहुत बड़ा है, इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। चलिए टाइटन बायोटेक, टाइटन बायोटेक काफी अच्छी मूव कर रहा है, लेकिन देखो बहुत छोटी कंपनी, अगर मैं गलत नहीं होता यहाँ पे सिर्फ बीएससी की कंपनी है, प्लस 1000, ये बहुत वॉलेटाइल, 1000 से सीधा 400 गया, 400 से 723, बहुत ही वॉलेटाइल है। एंड देखो कंपनी, छोटी कंपनी में देखना बहुत बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैं हमेशा देखो, मैं तो अवॉइड करता हूँ, आपका पता नहीं, मैं तो अवॉइड करता हूँ जो कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से कम हो और स्पेशली बीएससी कंपनी हो, ओनली बीएससी, ठीक है, मतलब बीएससी में ही ट्रेड करती है, मैं कंपनी टोटली अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी भी मैनिपुलेशन अंदर आ जाते हैं, फंस जाते हैं हम लोग, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ सर, फिर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंपनी में ज़्यादा चीज़ें देखो, होता क्या है कि ऐसी कंपनी में कुछ भी अप एंड डाउन हो जाते हैं, एक एक बड़ा क्लाइंट चला गया, कंपनी क्रैश हो गई, एक बड़ा क्लाइंट आ गया, कंपनी भाग गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी ऐसी छोटी कंपनी में। तो मैं जनरली ऐसी कंपनीज़ को फ़ोकस नहीं करता, क्योंकि पैनिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं सर? ठीक है। सो थोड़ा आप भी केयरफुल रहेगा, अगर हो पॉसिबल हो सके तो। इटर्नल मंडे में भी सर पुल बैक करे, नॉट श्योर, मंडे में भी पुल बैक करे, ठीक है। आपने आई थिंक कॉल ऑप्शन ट्राई किया होगा, इसकी वजह से आप बोल रहे हैं। देखो बहुत केयरफुल रहना सर, आप कॉल एंड पुट में ट्राई करते हैं, बहुत केयरफुल रहना सर, ठीक है। आपको पैटर्न्स पता होनी चाहिए कि कॉल एंड पुट में क्या कब ट्राई करनी चाहिए, कब ट्राई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा डालमिया भारत, सर 85 का आरएसआई, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखो शॉर्ट एंड सिंबल में अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा। अब देखो स्टॉक बहुत स्लो मूव है, तो हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा फॉल करके वापस ऊपर जाए, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप बना रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर लार्ज कैप नहीं होता या बड़ी कंपनी नहीं होती तो ये इजीली ब्रेक कर लेता, बट ये बड़ी कंपनी तो हो सकते है थोड़ा फॉल करके ब्रेक करे, ठीक है। कंपनी में दम तो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आई डोंट थिंक पैनिक का जरूरत है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भाई थोड़ा पैनिक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से थोड़े फॉल एंड वॉलेटाइल काल में भारत हो सकते हैं। ओके, गैब्रियल में सर मोमेंटम करेगा क्या? गैब्रियल में, गैब्रियल क्या कर रहा है? गैब्रियल, गैब्रियल काफी अच्छा जा रहा है, नहीं गैब्रियल बहुत बहुत सॉलिड जा रहा है गैब्रियल, तो ये अपनी धुन में ही मशगूल है गैब्रियल, जिस तरह से जा रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लाइफ रिजल्ट का हाई ब्रेक कर चुका है, नंबर्स अच्छे हैं एंड ग्रोथ भी काफी अच्छी है, चांसेस तो है सर, लेकिन अब देखो एवरीडे की मोमेंटम तो नहीं बता सकता मैं, एवरीडे क्या होगा, बट चांसेस है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली मिड कैप की मोमेंटम अब मार्केट पे डिपेंड हो चुकी है, तो अगर मार्केट पॉजिटिव तो मिड कैप पॉजिटिव, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है ही, बट क्या होता है कि कभी कभी छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेता है, तो अभी के लिए तो पॉजिटिव है, चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, जब तक 1000 के ऊपर है तब तक तो पॉजिटिव है बंदा, ठीक है, तो रिलैक्स रहो, बंदे में तो दम बहुत लग रहा है, ठीक है। चलो आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट को ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखता रहता हूँ, शॉर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।